श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्वेताश्वत रूपनिषद सरलतम बोध के प्रथम विचार, जीवात्मा और प्रकृति के शासक परमात्मा का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्वेताश्वत रूपनिषद सरलतम बोध का उद्बोधन सुन रहे हैं। हरि ओम कृष्ण राम शिव माते पितरी गुरु शमं प्रशान्तं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुन्दरचारुग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समानकर्णविन्यस्त स्फुरन् मकराकृतिकुण्डलं हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्साङ्क श्रीनिकेतनं शङ्खचक्र गदापद्म वनमाला विभूषितम् नूपुरैर्विलसितपादं कौस्तुभप्रभयायुतं द्युमत्किरीटकटककटिसूत्राङ्गयुधं सर्वाङ्ग मनोहरं हृदं कृपाप्रसादेशनम् सुकुमारम् अभिध्यायेत् सर्वाङ्गेषु मनो ददात वंशी विभूषितकरां नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परम त्रिलोकीनाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय।
श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय, भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय, परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए, श्वेता स्वतरोपनिषद सरलतम बोध का जो द्वितीय विचार है कि ध्यान योग परमात्मा की प्राप्ति के लिए एक सतत साधन है। हम इसके अध्याय 2 के 2 श्लोकों में प्रार्थना कर रहे हैं उस परमात्मा से कि हे प्रभु, आप सबको उत्पन्न करने वाले हैं। आप जो है हमारे आराधना का जो हमारा ये जो स्वरूप है यज्ञ के रूप में हो, अर्थात इसमें अहंकार का लेश भी ना रहे, इसमें बुद्धि वृत्तियों का लेश भी ना रहे प्रभु, और जो है हमारा मन हमारी बुद्धि आप में लगी रहे, हम आपका जो ध्यान कर सकें। हे यज्ञ रूप परमात्मा, ऐसी प्रार्थना करते हैं। अब इसी मंत्र को, इसी में जो बात आई थी ध्यान हो कैसे, वो लोग कहते हैं कि हमारे मन और बुद्धि को आप लगा दीजिए प्रभु अपने में, तब ध्यान कैसे हो। तो देखिए, अरे ध्यान तो उसी का होगा जो हमको अच्छा लगेगा। किसका ध्यान करते हैं आप? जो आपको प्रिय लगता है। जो प्रिय नहीं लगता उसका ध्यान नहीं होता, उससे जो है उसके अंदर में ध्यान से हटकर जो वृत्तियां होती हैं वह उसके प्रति आती हैं। प्रतिशोध की वृत्ति, ईर्ष्या की वृत्ति, काम की वृत्ति, ये सब आती हैं, पर जो प्रिय नहीं उसके प्रति। और जो प्रिय होता है, आह बड़ी याद आ रही है, बड़ी याद आ रही है, प्रिय के प्रति ध्यान उसका लगता है। आए थे अभी, परमात्मा ध्यान में आता है। इसीलिए परमात्मा समझना जरूरी है कि जो विषय से प्रेम करता है, शब्द आदि रूप रस गंध स्पर्श से प्रेम करता है, तो वह क्या होता है? वह आत्मा का प्रेमी नहीं है। वह आत्मा का, वह आत्मा की प्रीता को नहीं समझता, अर्थात स्वयं प्रेमी नहीं है। वह तो प्रेमी है विषयों का, परंतु प्रिय नहीं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द प्रिय एंड द प्रेमी। समझिए इस बात को। प्रिय, प्रेमास्पद है भगवान। आप जो है प्रिय हैं, हमारे प्रभु प्रिय हैं, प्रियतम हैं, सबसे प्रिय लगने वाले हैं हमारे भगवान। तो प्रीतम है प्रभु हमारे, और विषय जो है वो हमारा प्रीतम नहीं है। अर्थात यदि हम विषयों को चाहेंगे, विषयों को हम चाहेंगे तो हम जो है विषय प्रेमी हो जाएंगे, पर हम जो है विषय हमारा प्रिय नहीं होगा, अर्थात हम आत्मा हमारा प्रिय नहीं होगा। ये समझना पड़ेगा। सबसे पहले अपनी आत्मा को, अपने परमात्मा को आप प्रिय समझिए। जिसको विषय की जरूरत है, विषय जो अपेक्षा है शब्द रूप रस स्पर्श गंध की, वह प्रीतम नहीं है, वह प्रेमी है। इसके विपरीत जो महात्मा होता है वह स्वयं प्रिय होता है। स्वयं, इसका अर्थ ये नहीं होता स्वयं का अर्थ कि शरीर को चाहने वाला, इसका अर्थ ये होता है परमात्मा को चाहने वाला। स्वयं माने परमात्मा, स्व माने आपका अपना स्वरूप। स्वस्थ है अर्थात आप अपने स्वरूप में स्थित है, तभी स्वस्थ कहलाता है। स्वस्थ होने भौतिक रूप है आपका, जो कुशल क्षेम कहता है वो स्वास्थ्य ठीक है, ये भौतिक रूप से पूछा जाता है। पर वास्तव में स्वस्थ और स्वास्थ्य का अर्थ यही है कि आप अपने आत्मा के अंदर में, आत्मा में रमण कर रहे हैं आप। विषय तो आपको प्रिय नहीं लग रहा है, इसका तात्पर्य ये है। तो जो महात्मा होते हैं स्वयं प्रिय होते हैं, अपना प्यारा अपने आप, वह विषयों का भी प्यारा है, वह वृक्षों का भी प्यारा है। जो स्वयं प्रिय होता है, आत्मा का जो प्रिय होता है, आत्मा को चाहने वाला,
उसके लिए वह विषय को भी प्यार करेगा, वृक्षों को भी प्यार करेगा, पशुओं को भी प्यार करेगा, सबका प्यारा है वह देवताओं का भी प्यारा है, वह ब्रह्मा विष्णु शिव का भी प्यारा है, क्योंकि आत्मा तो एक है, साक्षी भाष्य के रूप में वो तो एक है। वह ईश्वर का भी प्रीतम, ईश्वर किससे प्रेम कर रहा है? अरे वह ब्रह्म ज्ञानी का जो मैं है ना, ब्रह्म ज्ञानी का मैं, उससे प्रेम करता है। वह स्वयं पुरी है, वह स्वयं ज्योति है, वह स्वयं भू है। इसलिए अनंत सच्चिदानंद घन, अद्वितीय सच्चिदानंद घन, इसमें जिसमें जगत नहीं, प्रकृति नहीं, यह है तत्व का स्वरूप, गुरु का स्वरूप। ध्यान दीजिए, स्वयं भू अर्थात अपने आप। इसलिए तत्व का स्वरूप क्या है कि गुरु स्वरूप होता है। यहीं पर गुरु और शिष्य का भेद भी समझ लीजिए। गुरु ने अज्ञान के पर्दे को फाड़ दिया, हाँ फाड़ दिया, कोई पर्दा रहा नहीं अज्ञान का। सारी बुद्धिवृत्तियों का समझ में आ गया कि ये हम जागृत स्वप्न सुप्त जो अवस्थाएं हैं, ये सब बुद्धिवृत्तियों से होती हैं और इनका कोई लेना देना नहीं है उस जीव से, उस आत्मा से जो साक्षी रूप से है, जिसका अनुभव स्मृति से, युक्ति से और अनुभूति से हो चुका है। ध्यान दीजिए, तो गुरु ने ज्ञान के पर्दे को फाड़ लिया। अब शिष्य पर्दे को लपेटे बैठा है। दूसरे शब्दों में गुरु जानता है कि जन्म नहीं है, परंतु शिष्य जन्म रहित होते हुए भी नहीं जानता कि हम जन्म रहित हैं। वो जानता है कि हम जन्मने मरने वाले, अर्थात ज्ञान का पर्दा फटा नहीं। इस फर्क को जानने के लिए ज्ञान चाहिए और ज्ञान के लिए ध्यान चाहिए। ध्यान दीजिए, ज्ञान के लिए ध्यान चाहिए। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ध्यान योग के परायण होने के लिए आग्रह किया। राजा अर्जुन को बड़े संक्षिप्त में उन्होंने ब्रह्म की निष्ठा समझाई, उसमें कितना महत्व दिया ध्यान को, ये हमने आपको पहले फिर भी हम उसको बताए देते हैं कि सिद्धम प्राप्तो ब्रह्म यथा तथा, सिद्धम प्राप्तो ब्रह्म यथा तथा आपनोति निबोध में। राजन, मुझसे सुनिए आप कि जैसे सिद्ध को ब्रह्म की प्राप्ति होती है, जैसे जिस प्रकार वह मुझसे आप सुनिए। हे अर्जुन, हे राजा अर्जुन, हे प्रिय अर्जुन, हे मेरे धनुर्धर अर्जुन, जो हे कुमार अर्जुन, हे मेरे सखा अर्जुन, कुछ भी संबोधन कर दिए। अर्जन करोति इति अर्जुन, मैं तो ऐसा समझता हूं, जो अर्जन करता है वो अर्जुन, भगवान सबके लिए बोल रहे हैं, भगवान सबके लिए बोल रहे हैं। भगवान का कोई जो है अप्रिय प्रिय नहीं है, सब उनके प्रिय हैं, सब उनके प्रिय, सब उनका ही तो रूप है, सब उनका ही तो स्वरूप है। तो सिद्धम प्राप्तो ब्रह्म यथा तथा आपनोति, कैसे सिद्ध को ब्रह्म का की प्राप्ति होती है वह मैं तुझको बतलाता हूं। सुन ध्यान, निबोध में सिंपल नरेशन नहीं है ये, इसको समझिए, उपदेश है, दिव्य उपदेश, वेदांत है, निबोध, इसको ग्रहण करिए। समासेन कौन्ते निष्ठा ज्ञानस्य या परा, संक्षेप में समास, निष्ठा ज्ञानस्य, जो ज्ञान की परानिष्ठा है, जिससे आगे कुछ नहीं जानना है, वो संक्षेप में बतलाता हूं। उसी में ध्यान को भगवान ने एक जो है पैरामीटर बतलाया हुआ है। फिर कहते भगवान, बुद्धिया विशुद्धया युक्तो धृत्या आत्मानं नियमचार, बुद्धिया विशुद्धया युक्तो, अर्थात अपनी बुद्धि विशुद्ध बना लीजिए, अपने अंतःकरण को, अपनी बुद्धि को, जिसमें कोई विषय ना आता जाता हो, वह एकाकार है केवल भगवत स्वरूप से। ध्यान दीजिए, और आत्मानं नियमचार, अपने मन का नियमन कर लीजिए, स्थिर कर लीजिए उसको, सब आपको इसमें समझ में आएगा धीरे धीरे। फिर उसके बाद में
विवक्त सेवी लघ्वासी यत वाक काय मानसाहा, परमिताहार विहार वाला होना चाहिए। और ध्यान योग परम नित्यम वैराग्यम च उपाश्रितम, ध्यान योग उसको करना ही है। जैसे अभी हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो हमने ध्यान योग किया, परमात्मा को अपने हृदय में उतारा है हमने, तब तो हमको बोलने की सामर्थ्य प्राप्त हुई है, तब तो हमारी हृदय में चेतना आई है। अरे कोई नहीं बोल सकता उनके बारे में, वही बोल सकते हैं अपने बारे में। ध्यान दीजिए, वही बोलते हैं, वही बोलते हैं। तो क्या हुआ, हमने समझा। इसे से क्या समझता है कि वह जो है वह जन्म रहित, पर समझ रहा नहीं हम जन्म वाले हैं। इस सब को जानने के लिए ज्ञान चाहिए, उसको ज्ञान नहीं हुआ शिष्य को, और ज्ञान के लिए ध्यान चाहिए। ज्ञान के लिए क्या चाहिए, ध्यान चाहिए। ध्यान करना, ज्ञान के लिए ध्यान करना पड़ेगा। पर्दा फाड़ने के लिए, भेद मिटाने के लिए जहां केवल ज्ञान की आवश्यकता है, वही ध्यान ज्ञान को परिपुष्ट करने के लिए आवश्यक है। ध्यान क्या करता है, ज्ञान को पुष्ट करता है, क्योंकि ध्यान उसी का करेंगे जो आपको प्रिय लगेगा। तो प्रिय का ज्ञान आपको हो गया है, तो उसका ध्यान कर रहे हैं आप, रह नहीं पा रहे उसके बिना, जो हमने आपको बताया था। इसको तो गोपांगनाओं ने जितना अच्छा समझा इस ब्रह्म ज्ञान को, मैं नहीं समझता कि शायद किसी ने इतना अच्छा समझा हो। इतना अच्छा उसको समझा उन्होंने। सारे किस्म की आसक्ति परमात्मा से उनको है, कैसे गाते हुए चलती हैं उसको आप देखिए। भगवान सुखदेव ने अद्भुत कमाल कर दिया श्रीमद् भागवत के अंदर में। ये गोपी गीत नहीं है, वास्तव में गोपियों के द्वारा गाया हुआ यह गीत जो है भगवान का जो है, भगवान की वो समाधि है, भगवान के साथ जुड़ी हुई वह समाधि है कि आंख बंद है और चले जा रहे हैं, कि रास्ता भी कृष्ण है, चलाने वाला भी कृष्ण है, कुछ भी हो सब कुछ कृष्ण है। बहुत सुंदर बातें कही है उनका ये योग देखिए। एक पंक्ति हम आपको बताते हैं, क्या सुंदर बातें कहती हैं वो लोग। कहती हैं, पति सुतान्वया भ्रातृ बांधवा आते विलंघते ने ते अन्ते अच्युता गता गति विदस्तौ गीत मोहिता कितो योषिता त्यजेत निशी। कहती हैं सबको छोड़ दिया हमने, लिए वैराग, हमको केवल आपसे राग हो गया और हम चली आई, हमने सबका उल्लंघन कर दिया और आके आई, हे अच्युत आपके पास चली आई। और हम चली आई, आप उनकी जो आपका ध्यान, आपकी बांसुरी का ध्यान, आपकी वह मोहनी रूप, आपकी वो मोहनी शक्ल सूरत का ध्यान, आपके उस मुखारबिंद का ध्यान, आपकी मुस्कुराहट का ध्यान, आपकी अलकों का ध्यान, पलकों का ध्यान, किरीट का ध्यान, कुंडल का ध्यान, केश राशियों का ध्यान, कलेवर का ध्यान, सब ध्यान जो है हम करती चली आ रही हैं। हमारी पलकें नहीं हटती, हमें तो चुड़ लगती है ब्रह्मा से, उसने पलकें क्यों बना दिया कि हम निमेष आपको देख नहीं पा रही है। सुबह से लेकर भगवान के घर लौटने तक का वर्णन है उसके अंदर में, ऐसा चित्त जुड़ा हुआ। ये है ध्यान, चलता फिरता ध्यान, काम करते हुए ध्यान, रमण करते हुए ध्यान, और अपने प्रिय के प्रति, अपने प्रीतम के प्रति यह ध्यान रखते हुए कि उनको जो है इतने सुकोमल हैं वो उनके पैर,
और हमारा वक्षस्थल कितना कठोर है, कहीं उनको चोट न हो जाए। वो मखमल यानी कमल के फूल की कर्णिका की माफिक उनकी चंद्रावली नखवल का जो है, और उनके तलवे लालिमा लिए हुई पराग शरीर के इतने कोमल हैं कि वक्षस्थल पे रखे तो हमारा वक्षस्थल इतना कठोर और सख्त है कि कहीं चोटिल ना हो जाए। ऐसा सोच के उनका जो है उनका दिमाग घूमता है। यते सुजात पदम अम्बरुहम स्तनेषु भीतासदैः वीर्दधिमहि कर्कशेषु तेनाटवीं अटसी यजगत तेन किंचित् कूर्पादिभिः भ्रमति धी भवद आयुष्याम नहं। हमारे जीवन हो प्रभु, हमारे जीवन हो आप, आपसे हम जिंदगी पाते हैं। हम आपको क्या जाए, इसलिए प्रभु जो है आपको कांटा न लगे, कंकड़ न लगे, तब जाके इतना मान हुआ है। तब जाके गर्भगृह में जो है ब्रजराज कुमारी किशोरी जी, लाडली जी विराजमान होती हैं। भगवान ने बड़ा स्पष्ट कर दिया। भगवान कहते हैं कि भाई देखो, ज्ञान दान यज्ञ तप वाला कर्म जो है उसको नहीं त्यागना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। तो ये यज्ञ है, इसलिए श्वेता उपनिषद में कह रहे हैं कि हमारे मन और बुद्धि को, यानी यज्ञ स्वरूप परमात्मा हम यज्ञ स्वरूप प्राप्त कर सके, इसके अंदर में आता है। इसके अंदर में ये आता है क्या, हे परमदेव परमेश्वर की आराधना रूप हम यज्ञ में, हम आराधना रूप यज्ञ करने जा रहे हैं। तो उसमें हमारे मन के द्वारा स्वर्गीय सुख की प्राप्ति के लिए, भगवत जनित प्राप्त जनित आनंद की प्राप्ति के लिए हम पूरी शक्ति से प्रयत्न करें। ये तो मंत्र था ना, युक्तेन मनसा वयम देवस सहितु सवे सुवर्गे आय शक्तिया। ध्यान दीजिए, तो ये इसका तात्पर्य हुआ, और यही बात हम आपसे कह रहे हैं यहाँ पे। और क्या कहती हैं जब ये बात कह रही हैं वो लोग, तो कहती हैं क्या, प्रहसिता रहसि संवेदं वा ह्रीशयोदयम् रहसि संविदं वा ह्रीशयोदयम् प्रहसिताननम् प्रेम प्रिय प्रेम वीक्ष। प्रिय आपका वो चितवन से निहारना, प्रेम भरी चितवन से। कौन? ब्रह्म है, परमात्मा, परम ब्रह्म से ऐसी बातें कर रही हैं ध्यान में, आंखें बंद के ढूंढ रही हैं उनको। हृदय में बैठे हैं भगवान और ढूंढने की लीला कर रही है गोपांगना है। समझिए इस चीज को आप। क्या कहती है? कहती है कि वह एकांत में रहस्य समिदम या हृदयोदयम, हृदय के अंदर में ये भाव पैदा हो गया तो इतर राग वे, ये पैदा हो गया तो इतर राग स्वर्णम नृणाम, तो ये ध्यान जो कर रही है इसे सब राग चला जाता है। कहती है क्या कि प्रहसिताननम प्रिय प्रेम वेक्षणम मनसि न स्मरम स्पृहा, हमारे मन में आपसे बार बार मिलने की इच्छा हुई। एकीकार होना चाहते हैं सब लोग, परमात्मा से जीव एकीकार होना चाहता है। बिना एकी मद रूप हुए बिना आपका ना चित्त की जाएगा ना आपका विषय जाएगा। ध्यान दीजिए, गुणाश्च चित्त प्रभवा उभयम मद रूपम त्यजेत। सनत कुमारों को भगवान हंस रूप भगवान ने कहा ये दोनों वृत्तियां जब ही जाएंगी जीव की भैया, जब आप लोग जो है मेरे एकीकार हो जाएंगे, तब एक ही अलग क्यों मानना। कीड़ा के लिए दो रूप हो जाए भले, लेकिन प्रभु तो बोलते मित्र आओ ना खेल खेलें। मेरे से खेलोगे ना तुम, जब मुझसे खेलोगे, ब्रह्मांड में बनाया अपने खेलने के लिए, तुम्हारे खेलने के लिए थोड़ी बनाया है।
अपने खेलने के लिए बनाया। तुम्हारा खेल एक लिमिटेशन में तुम्हारा खेल है, वो भी खेल तो मेरा ही कहलाएगा ना। मैदान मेरा, हर चीज मेरी। तो इस खेल को, इस मैदान को, इस खेल को अपना कैसे कह सकते हो? क्यों नहीं जोड़ते, क्यों नहीं खेलते मेरे साथ में, क्यों नहीं सब पात्रों में मुझको देखते? ये ज्ञान ब्रह्म का है। ऐसा होना चाहिए। ऐसा होते साथ ही कोई द्विधा नहीं रह जाएगी। और यदि द्विधा नहीं रह गई तो भगवान विश्वात्मना है, विश्वात्मन है भगवान। भगवान जो है, उनके चरणों की उपासना, उस विश्वात्मन की उपासना आपके सारे भय को दूर कर दी। और यदि आपने उनके खेल को, उनका खेल ना समझकर अपना खेल समझ लिया, तो आप जो है उद्विग्न बुद्धि हो जाएंगे और आप जो है कहीं के नहीं रहेंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। ध्यान दीजिए। अब यहां फिर चलते। तो अब शिष्य जब शिष्य कहे, समझ के नहीं, जानता नहीं कि शिष्य जन्म रहित होते हुए नहीं जानता नहीं कि हम जन्म रहित हैं। इस फर्क को जानने के लिए ज्ञान चाहिए, और ज्ञान के लिए ध्यान चाहिए। पर्दा फाड़ने के लिए, भेद मिटाने के लिए जहां केवल ज्ञान की आवश्यकता है, वहीं ध्यान, ज्ञान को परिपुष्ट करने के लिए आवश्यक है। ज्ञान होने से पूर्व ध्यान की आवश्यकता है। ज्ञान होने के पूर्व क्या की आवश्यकता है? ध्यान की। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्ट। आ गया ना, ज्ञानात् ध्यानम विशिष्ट। श्रेयो ज्ञानम अभ्यासात्, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। भाई बार बार लिख रहे हैं, क ख ग ए बी सी डी एफ जी, ए बी सी डी एफ जी। जब आपके हृदय में अंकित हो गया, आप बिना अब देखे लिखने लग गए, आप बड़े बड़े शब्द लिखने लग गए, बाग बनाने लग गए, तो श्रेय हुई ज्ञान अभ्यासात। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। और ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, और ज्ञान से ध्यान विशिष्ट है। इट इज सब्सटेंशियल कंपेरेटिव टू द नॉलेज, द मेडिटेशन।